हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट टर्म आज हम डिस्कस करेंगे वो टर्म है स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट? जैसे कि हमने लास्टली डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हम एक मेटल ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं। हमने मेटल ब्लॉक जो है ड्रा किया स्टूडेंट, जिसमें हमने एटॉमिक न्यूक्लियाई शो किए से ये एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं जो हम शो कर रहे हैं, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हम शो कर रहे हैं लास्ट वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कि जब इस मेटल ब्लॉक पर एक पार्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है, तो ये लाइट एनर्जी जो है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होती है। मींस ये फोटोन जो है अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री करवाती है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी होगा स्टूडेंट वो यूटिलाइज हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। क्या प्रोवाइड करने में? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। मान लो स्टूडेंट हम ये काउंट कर रहे हैं कि ये मेटल ब्लॉक जो हमने सीजियम का लिया है, और सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो हम काउंट कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ये फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं इसमें एक फोटोन की एनर्जी आप काउंट करो, वो काउंट कर लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक न्यूक्लियाई से फ्री करवाने में यूटिलाइज हो गई। देन जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी है दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, मींस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है। तो यही हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में डिस्कस किया था। तो यही जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यही कॉन्सेप्ट जो है स्टडी किया जाता है एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ emission of free electrons from the surface of a given metal when the radiation of suitable frequency or wavelength allow to fall on it। मीन्स एक गिवन मेटल के सरफेस पर जब हम पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं और वहां से एमिशन होता है किनका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो ये इफेक्ट है इसको काउंट किया जाता है स्टूडेंट एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और स्टूडेंट जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ है, किसकी वजह से एमिट आउट हुआ है? फोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फोटॉन्स की वजह से। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स emitted are called photo इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें मेन पॉइंट पे बात करें तो हमने यहाँ टर्म यूज किया स्टूडेंट सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ। तो हम यहाँ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ की बात क्यों कर रहे हैं, तो क्लैरिफाई करते हैं स्टूडेंट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने टर्म यूज की सुटेबल और
पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पार्टिकुलर बोला तो उसको स्पेसिफिक नोटेशन देते हैं से न्यू नॉट, ठीक है। सेकंड वेवलेंथ, सेकंड टर्म में इसका अल्टरनेटिव क्या यूज किया था, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा नॉट, ठीक है। ये नोटेशन दे दी, स्पेसिफिक नोटेशन। तो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्यों यूज किया, इसको क्लैरिफाई करते हैं। हम एक मेटल शीट जो है कंसीडर करते हैं। मान लो जो हमने मेटल शीट कंसीडर किया स्टूडेंट, वही कहानी दोबारा सीजियम मेटल शीट कंसीडर की। इसके वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो नियर बाई वैल्यू हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमने कोई फ्री इलेक्ट्रॉन शो किया, ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन शो किया। पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम जो है इंसिडेंट करवाते हैं। अब ये पार्टिकुलर क्यों यूज करें, इस टर्म को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये हमने फोटोन इंसिडेंट करवाए, ठीक है। तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, इस रेडिएशन में जो सिंगल फोटोन है उसकी एनर्जी होगी E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये न्यू को हम पार्टिकुलरली क्यों कैरेक्टराइज कर रहे हैं, ये हमने डिस्कस करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एमिट आउट होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस किया। अब मान लो स्टूडेंट जो ये फोटोन हम डाल रहे हैं, जो फोटोन इंसिडेंट किए जा रहे हैं, मान लो स्टूडेंट जो हमने फोटोन इंसिडेंट करवाए हैं उसमें एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से यहाँ एज अ वर्क फंक्शन कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है सीजियम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से गेन की है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट और कंसीडर करो स्टूडेंट, मान लो जो हमने सेकेंड पॉइंट में जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट की है उसमें हर एक फोटोन की एनर्जी हमने काउंट की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी काउंट की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने में यूटिलाइज हो जाएगी। दोबारा सुने, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो जस्ट फ्री करवाएगी इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एंड इस केस में, सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, 0, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री करवाने में यूटिलाइज हो गई। मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है उस एटॉमिक न्यूक्लियाई से डी अटैच होगा बट मेटल शीट के सरफेस को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस और काउंट करो स्टूडेंट। थर्ड केस में काउंट कर लो, जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट की है उसमें एक फोटोन की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड केस हमने काउंट किया है उसमें जो इंसिडेंट फोटोन उनकी एनर्जी क्या है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। मीन्स नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या बना कहानी का, अगर एक गिवन मेटल के सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है तो हम एक पार्टिकुलर मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करवा पाएंगे, फ्री करवा पाएंगे। और अगर वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी उस पार्टिकुलर एनर्जी से ग्रेटर देन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस को छोड़ के चला जाएगा विद समवट काइनेटिक एनर्जी। और जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो टोटली फंक्शन है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो मीन्स जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो कैरेक्टराइज की जाती है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो अगर हमें इंसिडेंट फोटोन की पार्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो मीन्स वहाँ हम एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकुलर एनर्जी कैरेक्टराइज की जाएगी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के द्वारा।
और जो ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी इसको नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन होती है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। तो इसीलिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन में सुटेबल पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया, और वो जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट उसको क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब फर्दर इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो अगर मैं कहूं कि जो एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू नॉट, अब हमें जैसे पता है न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन की वेवलेंथ भी पार्टिकुलर होगी एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकुलर वेवलेंथ यूज होगी। तो यही कहानी थी स्टूडेंट कि हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन में या तो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की बात की विच इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, या हमने एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की बात की दैट इज शोन बाय लैम्डा नॉट, और इस पार्टिकुलर वेवलेंथ को नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका नाम दिया जाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। फाइनली स्टूडेंट, अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू लेस देन होती है पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एंड अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल हो जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, किसके बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। टेक प्लेस मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है होगा। तो इसी कहानी के कोरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। कैसे, जैसे में पता है न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर हम बात करें स्टूडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, जब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन की तो हमने टर्म यूज की क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या यूज की, मिनिमम टर्म यूज की। तो इट मींस अगर हम लैम्डा की बात करेंगे, लैम्डा नॉट मींस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे तो हम टर्म यूज करेंगे मैक्सिमम। क्या टर्म यूज करेंगे, मैक्सिमम। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation below which no photoelectric effect take place, below which no photoelectric effect take place। अब बात करते हैं स्टूडेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो किस पैटर्न से डिफाइन की जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। तो अगर यहां नोट करते हैं स्टूडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। तो जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे अगर
इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमने टर्म यूज की मिनिमम, बट जब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन कर रहे हैं तो टर्म यूज कर रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर डेफिनेशन नोट करें स्टूडेंट, तो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हम टर्म यूज कर रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में यूज कर रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। ऐसा क्यों यूज किया स्टूडेंट कि जैसे हमें पता है न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से हमने इंप्लाइज किया था, अभी डिस्कस किया, न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये मैक्सिमम काउंट होगी तो ये मिनिमम, और ये मिनिमम काउंट होगी तो ये मैक्सिमम। आज डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है।